रंगों के त्योहार में अगर रंग ही ना हो तो मज़ा कैसे आएगा। अबीर गुलाल के रंग में एक दूसरे को रंगने का जो मज़ा है उसकी बात ही कुछ और है। हालांकि साथ में इस बात का ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि यही रंग कहीं आपकी ज़िंदगी को बेरंग ना कर दे। नमस्कार, मैं हूं स्वाति शर्मा और आप देख रहे हैं जागरण.com। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे और आपके फेवरेट फेस्टिवल होली और उसके रंगों की। आप जानते ही होंगे कि बाजार में बिकने वाले रंगों में खूब सारा केमिकल मिला होता है। कई सिंथेटिक कलर्स में तो शीशा, लेड, क्रोमियम और आर्टिफिशियल कलर्स जैसे हानिकारक केमिकल्स भी मिले होते हैं जो आपके स्किन, बाल, आंखों और यहाँ तक कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम तक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए इन केमिकल वाले रंगों से बचते हुए होली खेलना बहुत जरूरी है। आइए डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर रुबेन भसीन पासी से जानते हैं कि इन केमिकल वाले रंगों से आपको क्या क्या नुकसान पहुंच सकता है और इनसे बचने के लिए होली खेलने से पहले और उसके दौरान भी किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो सबसे पहली बात, होली एक बहुत ही सुंदर त्योहार है जिसको हमें अच्छे से शौक से मनाना चाहिए, बट कुछ बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, रंग जितने ऑर्गेनिक हों, जितने नेचुरल हों और जितनी माइल्डली लगाए जाएं उतना बेस्ट है। ऐसा क्यों? जितने भी रंगों में केमिकल होता है वो केमिकल लेड, मर्क्यूरी और कुछ ऐसे एजेंट से बनता है जो स्किन को हार्म करता है। कुछ ऐसे रंगों में ग्लास भी काट के डाला जाता है। जब वो रगड़े जाते हैं मुंह पे तो कट्स और वूंड आने का चांस होता है। तो सबसे कॉमन हमारे को आते हैं केमिकल बर्न्स। केमिकल बर्न्स मतलब क्या? कि जब आपके मुंह के ऊपर या फिर बॉडी पे रंग लगाया जाए जिसकी वजह से आपकी स्किन रिएक्ट करे और वो जल जाए, उसको हम केमिकल बर्न बोलते हैं। अब क्योंकि ये रंग ऑर्गेनिक नहीं होते हैं और ये मैन्युफैक्चर्ड बहुत अच्छी जगहों पे नहीं होते हैं, तो इनमें कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जो इमिजिएटली स्किन के ऊपर रिएक्ट करती हैं। तो केमिकल बर्न इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमिनन, बहुत इजीली कॉमनली पाया जाता है, तो इस चीज़ का अधिकतर ध्यान रखना चाहिए। अगर ये रंग ड्राई जो होते हैं इनको हल्के से आराम से लगाना चाहिए। अगर लगाना है थोड़ा सा पानी डाल के, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ रंगों में ग्लास के कभी कभी फाइन पीसेस होते हैं, तो अगर पानी लगता है थोड़ा पेस्ट बनता है, वो चीज़ ओमिट हो जाती है। तो जब वो चीज़ आपकी त्वचा पे आती है तो उसमें आपकी त्वचा पे कोई भी ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। थर्डली, मोस्ट कॉमनली पाया जाता है एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जिक रिएक्शंस, रेडनेस, एरिथेमा, एक्जिमा, बहुत नॉर्मल टर्म्स में ये बोला जाता है। जब ये हो जाता है तो इसके लिए बेसिकली आपको घबराना नहीं है, कोई होम रेमेडी नहीं करनी है। नॉर्मल क्रीम और बॉडी लोशन से या तेल से नॉर्मल रंग को निकालेंगे, स्क्रब पॉलिश नहीं करेंगे और उसके बाद आप इजीली एक बॉडी लोशन लगा लेंगे। कोई एलोवेरा जेल या फिर कोई और बॉडी लोशन नहीं, जस्ट नॉर्मल बॉडी लोशन। अगर सपोज उससे भी आपका रिएक्शन नहीं ठीक होता है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलिए और उनसे डिस्कस करिए। अब कुछ रंगों के केमिकल की वजह से सबसे ज़्यादा ड्राइनेस और स्केलिंग होने लगती है, तो पेशेंट को लगता है शायद रंग उनके स्किन के अंदर गया है, उसको अच्छे से रगड़ के स्क्रब करके निकाल लेते हैं। प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। आप होली खेलने से पहले अपनी बॉडी पे अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाइए, उसके बाद उस पर सनस्क्रीन लगाइए, बालों में तेल लगाइए। मेक श्योर हेयर रूट टू लेंथ में आप तेल लगा सकते हैं और उसके बाद आप होली खेलिए। कोशिश करिए पक्का रंग मुंह पे ना लगाएं। आप पक्के रंग को जितना अवॉइड कर सकते हैं बेटर है। ड्राई कलर्स, ऑर्गेनिक कलर्स चूज़ कर सकते हैं। और जब आप उनको रिमूव कर रहे हैं तो आपने नॉर्मल ऑयल या बॉडी लोशन को इजीली मसाज करना है और उसको रिमूव कर देना है। स्क्रबिंग और एब्रेट करने से, स्किन को निकालने से आपकी स्किन ड्राई हो सकती है और उससे बहुत इजीली आपको रिएक्शन डेवलप हो सकता है। रंग जो होते हैं वो पाउडर और सिलिका से बनाए जाते हैं, इसलिए जब वो धुएं में उछाले जाते हैं या फिर हवा में उछाले जाते हैं, उनका आँखों में जाने का चांस होता है। तो पहली बात तो होली वाले दिन आप लेंस मत पहनिए, अपनी आँखों के लिए सनग्लासेस या फिर ग्लासेस पहनिए और उन आईज़ को प्रोटेक्ट करिए। अगर आँखों में रंग चला गया है, उनको रब मसाज नहीं करना है, उसी टाइम धो लेना है। किसी भी टाइप की रेडनेस, स्वेलिंग अगर आईज़ में आती है उसको इजीली वॉश करिए, डॉक्टर को मिलिए, बट अपने हिसाब से सेल्फ ट्रीटमेंट और मसाजिंग नहीं करना है। अब ये रंग अगर अब
इनहेल कर लेते हैं तो आपको एलर्जिक इश्यूज आ सकते हैं, मतलब खांसी, ज़ुकाम। और कभी-कभी इन रंगों की वजह से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनहेल किए जाते हैं एंड इनको इनहेल नहीं करना चाहिए, इसके अंदर कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो हमारे लंग्स को नुकसान देते हैं, उसकी वजह से कभी-कभी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो इसलिए अब इन रंगों में बहुत ज़्यादा इनको हवा में नहीं उड़ाना चाहिए। सबसे कॉमन जो मुझे सुनने में आता है, मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो आते हैं नेल इन्फेक्शंस के, क्योंकि कुछ ऐसे रंग होते हैं जो बहुत पक्के होते हैं, गुब्बारों के लिए या पानी में हाथ डाला जाता है तो नेल फोल्ड या नेल के रिएक्शंस में पेशेंट आते हैं। तो इनके लिए आप नॉर्मल जो नेल इनामल होता है ट्रांसपेरेंट, वो लगा सकते हैं ताकि आपका नेल ये पक्के रंग ना पकड़े। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंटली आई वुड फील कि आप ये जितने भी रंग हैं इनको आप यूज़ करने से पहले ग्लव्स पहनिएगा या फिर अच्छे से लोशन लगा के फिर ये होली खेलिएगा। ट्रॉमा होने का सबसे कॉमन चांस है। सो रंगों को पहले थोड़ा पानी डाल के टेस्ट कर लीजिएगा। वो नॉर्मल पाउडर बेस होना चाहिए। अगर बेस कुछ और है तो आपको वो किसी के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना पक्का रंग होता है उतने ज़्यादा उसमें केमिकल्स होते हैं और उतनी ही ज़्यादा ट्रॉमा होने का चांस होता है। लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, कोई भी पेशेंट जिनको ऑलरेडी कोई स्किन इन्फेक्शन है, उसकी रीएक्टिवेशन, मतलब वो दोबारा बीमारी शुरू हो जाती है इन स्किन पे रंग लगने की वजह से। तो प्लीज़ किसी को ज़बरदस्ती रंग मत लगाइएगा, और अगर किसी ने रंग लगाया है तो नॉर्मल ऑर्गेनिक कलर्स को पानी में मिक्स करके यूज़ करिएगा। प्लीज़ रिमेंबर, जाने से पहले आधा घंटा पहले अपनी बॉडी पे मॉइस्चराइज़र लगाइए अच्छे से, फुल बॉडी पे सनस्क्रीन लगाइए जो भी एक्सपोज पार्ट्स हैं, फुल स्लीव्स पहनिए। सन बर्न बहुत कॉमन होता है होली में, क्योंकि होली पानी से भी खेली जाती है, धूप में अच्छा लगता है लोगों को रह के। जब वो सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं तो कलर की वजह से रिएक्शन होता है और उस वजह से सनबर्न होने का चांस होता है। तो मेक श्योर आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं, बच्चों को सनस्क्रीन लगा रहे हैं। इसके बाद होली खेलने के बाद नॉर्मल ऑयल या लोशन, बॉडी लोशन और ऑयल को मिक्स करके मसाज करके उस रंग को निकाल सकते हैं। नहाने के बाद अगर आप उसके बाद भी फील कर रहे हैं रंग है और वो नहीं आ रहा है, इट्स ओके, आप रेगुलरली बॉडी लोशन लगाइए। अगर उस पर कोई रिएक्शन हो रहा है आप डॉक्टर को मिलिए, अदरवाइज नॉर्मल उसको लोशन एंड सोप से निकालिए। कोई स्पेशल स्क्रबिंग या फिर स्किन निकालने की हमने कोशिश नहीं करनी है। स्टे सेफ एंड हैप्पी हो। जैसा कि आपने सुना, होली खेलते समय सिर्फ ऑर्गेनिक कलर्स का इस्तेमाल करें, रंग उतारने के लिए स्क्रब बिल्कुल ना करें, बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइज करें और किसी भी तरह की परेशानी होने पर फौरन डॉक्टर से मिलें। हैव अ सेफ एंड अ वेरी हैप्पी होली। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जागरण.com को फॉलो करना ना भूलें।